राजेश यादव मोतिहारी में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर दुर्गा पूजा का चंदा नहीं दिया तो वहां के समान प्रोफेसर छात्रों ने राजेश्वर यादव को मार करके कपार फाड़ दिया। यही मोतिहारी की बात है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा साहेब ने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब लिखा 1940 में। बाबा साहेब ने लिख दिया है कि जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र की वकालत करोगे, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तुमको एमपी एमएलए बनने का अधिकार नहीं होगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन जो है यादव जी लोग जैसे कुशवाहा भाई जगदेव बाबू को पढ़ लिया, क्रांति कर लिया, यादव जी ललई सिंह यादव को पढ़े, लक्ष्मण यादव को पढ़े, अगर ये होश नहीं संभालेंगे तो आने वाला दिन बड़ी खराब होने वाला है। दोस्तों, आज के दौर में क्या हो रहा है, राजेश यादव मोतिहारी में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर दुर्गा पूजा का चंदा नहीं दिया तो वहां के समान प्रोफेसर और छात्रों ने राजेश्वर यादव को मार करके कपार फाड़ दिया। यही मोतिहारी की बात है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा साहेब ने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब लिखा 1940 में। बाबा साहेब ने लिख दिया है कि जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र की वकालत करोगे, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तुमको एमपी एमएलए बनने का अधिकार नहीं होगा। बहुत अफसोस है कि भारत के जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बैरिस्टर, मीडिया और सरकार, सबके सब पाखंडी हैं, सबके सब अंधविश्वासी हैं। तो जिस देश के एमपी और एमएलए, जिस देश के पढ़े लिखे लोग पाखंडी और अंधविश्वासी होंगे, उस देश की जनता तो अंधविश्वासी होगी ही, पाखंडी होगी ही। इसलिए साथियों, हम आपसे यही बात कहेंगे कि सामाजिक न्याय की अगर बात करते हैं, सभी जातियों के महापुरुषों के बारे में पढ़िए, जानिए कौन सा महापुरुष हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगर लक्ष्मण यादव चिल्ला रहे हैं दिल्ली में प्रोफेसर होकर के, बहुत लोगों को बीमारी है कि यादव जी को धर्म छोड़ देंगे तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। अरे कौन कहता है कि धर्म छोड़िए? आपका धर्म जो है राष्ट्र के तिरंगे झंडे पर बाबा साहब ने दिखला दिया, बौद्ध धर्म है। सुजाता आपके घर की कन्या थी जो खीर खिलाई थी भगवान बुद्ध को। तब देश का राष्ट्रीय झंडा कह रहा है कि राष्ट्र का धर्म बौद्ध धर्म है। और आपको सोचना विचारना होगा। आप ही का भाई अगर संविधान जलाने की बात करता है, संविधान जलाने वालों के पार्टी की वकालत करता है, तो आपको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान बचाने वालों के साथ रहिए, संविधान जलाने वालों के साथ मत रहिए। ये लहेजी की धरती से हम आह्वान करते हैं कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान जल जाएगा, उस दिन आप खत्म हो जाइएगा। और जो मनुस्मृति का संविधान लाने जा रही है सरकार, बहुत बड़ा चकमा दिया जाता है। 1993 में जब मंडल कमीशन आया तो इन धूर्तों ने कमंडल चालू कर दिया। देखा क्या कि मंडल को काउंटर करने के लिए कमंडल चालू करो। और जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन युवाओं के हाथों में क्या किया है सरकार ने? पत्थर, तलवार, लाठी पकड़ा दिया है। जिन हाथों को रोजगार चाहिए था, जिन हाथों को कलम चाहिए था, शिक्षा चाहिए था, वे हाथ आज जय श्री राम के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या हो गया आपको? बाबा साहेब को अगर मानते हैं तो बाबा साहेब के संविधान को पढ़िए और जात पात के राजनीति से ऊंचा उठिए। जो हमारा हक की बात करेगा, हमको आरक्षण की बात करेगा, पशुओं की गिनती हो गई, मंदिर बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जातीय जनगणना के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। कौन सी राजनीति करते हैं आप लोग? इसलिए कोई भी नेता हो, बिहार का अगर कोई नेता आता है वोट मांगने, उससे कहिए कि हमारा जाति जनगणना करो। संविधान में बाबा साहब ने जो हमको हक दिया है, वो हमको हक दो, तब तुमको हम जो है वोट देंगे, अन्यथा सरकार में नहीं रहने देंगे। सरकार में रहते हुए भी अगर हमको हक नहीं मिला, हमारा नियम कानून नहीं बना बहुजनों के हक में, तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार